आपको अच्छे लगे मोदी जी के? एक ही है भाई जी, राम मंदिर। अच्छा, आपको राम मंदिर का मुद्दा आपको सॉल्व हुआ, अच्छा लगा? जी जी, जो राम को लाएंगे वो हमको उनको लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है जी। पक्ष में जो आज बड़े बड़े लीडर हैं, खड़गे जी हैं, राहुल गांधी हैं और अखिलेश यादव जी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपका दोस्त सचिन सैन इस समय मौजूद बेचल के स्वर्ण जयंती पार्क में, और यहाँ पर पता करते हैं आम जनता से 2024 के इलेक्शन में वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। तो बाबूजी आपका नाम? सुभाष चंचल है मेरा नाम। तो बाबूजी 2024 इलेक्शन आने वाला है, आपको पता ही है, तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं इस बार? नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी का कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे जो आपने मोदी जी का नाम लिया? नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है जी, जिसने हिंदुस्तानी नहीं विश्व के पटल पर अपना नाम रोशन कर दिया है। नरेंद्र मोदी वही शक्ति है जिसने धारा 370 हटा दी है। नरेंद्र मोदी वही शक्ति है जिसने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना दिया है जी। नरेंद्र मोदी वो शक्ति है कि आज हिंदुस्तान से बदमाशी नाम का नाम हट गया है। नरेंद्र मोदी वो शक्ति है कि वो देश के लोगों के लिए काम करता है, अपने लिए कोई काम नहीं करता। और मैं नहीं कह रहा हूँ, लगभग 90% लोग हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो बाबूजी जैसे विपक्ष बोलता रहता है महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ेगी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? विपक्ष कहाँ है? कौन सा विपक्ष? नहीं, राहुल गांधी कहते रहते हैं, अपनी जो भी रैली में जाते हैं ये बात जरूर उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाते हैं। अभी राहुल गांधी वो बना रहा था, एक इंडिया पार्टी नाम की कोई चीज़ बना रहा था। कहाँ चला गया वो विपक्ष? उनका तो यही नहीं पता कहाँ गया वो नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री के सपने देख रहा था। मुझे लग रहा 10 प्रधानमंत्री उनके अपने हैं, तो राहुल गांधी पे है क्या? जी, जब है ही कुछ नहीं, उन्होंने 20 दल बना लिए थे, 10 दल सारे ख़त्म हो गए, तो विपक्ष नाम की तो हिंदुस्तान में कोई चीज़ है ही नहीं। जी। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी को इतने एमपी भी नहीं मिले थे जो विपक्ष का नेता चुन सके। जी। जब इतनी सीटें भी नहीं मिल रही इन लोगों को, तो कैसे ये प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं? तो इसलिए मेजॉरिटी जो होगी इस समय, जो हमने नारा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि 370 बीजेपी आएगी और 30 उसके सहयोगी, तो 400 सीटें एनडीए पार करेगा। इसलिए 400 पार कर देगा तो भारी बहुमत से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो बनेंगे। मतलब आपका कहने वाला है तीसरी बार भी मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? 100%। 400 सीट पार जाएगी? 100%। ठीक, 100%। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेम सिंह। तो बाबूजी प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं आप? मैं जो बातें इन्होंने चंचल जी ने कही हैं, जी। मैं एक एक बात से सहमत हूँ इनकी। जी। यही मेरे विचार सेम है। ठीक, धन्यवाद बाबू। हाँ, तो बाबूजी आप किसे देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री विपक्ष में जो आज बड़े बड़े लीडर हैं, खड़गे जी हैं, राहुल गांधी हैं और अखिलेश यादव जी हैं, वो सभी अपने में काबिल हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो भाजपा ये दावा कर रही है कि मुझे हिंदू वोट मिलेगा, राम मंदिर शिलान्यास करवा के, प्राण प्रतिष्ठा करा के, या मैं जो हूँ इस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी को कब्जे में करके लोगों पे प्रेशर डालवा के भाजपा को जो है भाजपा में शामिल कर लूँ, या एक नीति और चली आ रही है कि चुनावी चंदा सारा अपने लिए यूज़ कर लिया। नहीं, आप ये जो पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा कि 400 पार, ये हवाई है और इसमें कोई जान नहीं है। और हिंदू वोट जो भाजपा को मिलता है वो 32% के करीब मिलता है। 32% के विपरीत देखो तो 62% है। 62% में मुस्लिम वोट 18-20% है। तो यदि 62% वाले आज ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे तो बनेगा ज़रूर, विपक्ष का ही बनेगा। तो विपक्ष का बाबूजी कौन सा चेहरा होगा वो बताइए आप। विपक्ष में बताया तो हमारे राहुल गांधी जी ने बताया है कि खड़गे जी बनेंगे प्रधानमंत्री, या बहन मायावती यदि इसमें इंडिया गठबंधन में आती हैं तो मायावती जी भी बन सकती हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है।
कि एक अनपढ़ प्रधानमंत्री बन सकता है तो जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं बन सकते। नमस्कार बाबू जी, हेलो, आपका नाम बाबू जी? महेश शर्मा। तो बाबू जी 2024 इलेक्शन वाला है, आपको पता ही है, तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं इस बार? मोदी को। तो मोदी जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगते हैं जो आपने मोदी का नाम लिया जी? मोदी लैट्रिन बनाया, रोड बनाया, 70 धारा लागू अथी समाप्त किया, पानी नल का दिया, जी जी। ये सारे काम किया है, बहुत सराहनीय काम किया है, ये बहुत बढ़िया है। ये मोदी ही आना चाहिए। मंदिर बनाया जी, ये सब काम इसका बहुत बढ़िया है। तो मोदी जी आपको अच्छे कार्य जो भी ले सब अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छा लगता है मोदी। ठीक है, धन्यवाद जी। मोदी से दूसरा कोई नहीं है। ठीक। तो भैया आपका नाम? हिमांशु ठाकुर। तो भैया 2024 इलेक्शन आने वाला है, आपको पता है, तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं इस बार? नरेंद्र मोदी। तो भैया मोदी जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे, हमें बताएंगे कुछ? प्रधानमंत्री आवास योजना, जी जनधन योजना, और राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था जो, वो मंदिर तैयार हो गया है। और भी नई नई योजनाएं आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि रुकी भी हैं, और भी आएंगी। एक्सप्रेसवे कितने बढ़िया हो गए हैं, हरिद्वार का पूरा नक्शा चेंज हो गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। और सबसे बढ़िया जो काम कर रहे हैं नितिन गडकरी जी, प्रधानमंत्री के ग्रुप में जो है सबसे बढ़िया मेरे को नितिन गडकरी जी लगे। ठीक, बस इतना। धन्यवाद। थैंक तो युवाओं से भी बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं 2024 के इलेक्शन के बारे में। तो भैया आपका नाम? आकाश कुशवाहा। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? नरेंद्र मोदी को। तो भैया कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे मोदी जी के? एक ही है जी, राम मंदिर। अच्छा, आपको राम मंदिर का मुद्दा आपको सोल्व हुआ, अच्छा लगा? जी जी, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। बाबू जी आपका नाम? भरत सोहन पंत है। तो बाबू जी प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? इस बार जी मोदी जी है। तो मोदी जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगते हैं? ये मोदी जी ने बहुत काम अच्छे करे हैं। गरीबों के लिए जो है मकान बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाया है जी। और तुम्हारे ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का उन्होंने किया है। अरे युवाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, काफ़ी विकास किया है। तो इस बार कितनी सीट आएंगी मोदी जी की जी? इस बार जी 400 पार आएंगी। तो पक्का है जी? पक्का है जी, कन्फर्म है पूरे। भैया आपका नाम? आदित्य। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? भाई प्रधानमंत्री के लिए कोई कैंडिडेट ऐसे दिख नहीं रहा है। अभी एक मोदी है जो चल रहा है जी, और नया कोई कैंडिडेट है नहीं। राहुल गांधी ऐसा है नहीं जो प्रधानमंत्री लायक लग रहा है। तो मोदी जी का आपने नाम लिया, मोदी जी कौन कौन से आपको कार्य अच्छे लगते हैं भैया? यार मोदी जी के कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जी। कह रहा हूँ कि अभी उसके अलावा आपको कोई कैंडिडेट नहीं है ना। जी, मतलब अभी जो मेन कंटेंडर है मोदी है, उसके अलावा कोई कैंडिडेट दिख नहीं रहा है। कार्य ऐसे कोई महान कार्य भी नहीं करे जो पहले नहीं हुए, जी। और ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया जो पहले नहीं हुआ। गलत भी हो रहा है, सही भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आपकी चॉइस क्या, आप किसे देखना चाहेंगे फिर भी? वैसा अगर कोई नया चेहरा आता है तो देखेंगे। अभी राहुल गांधी और मोदी में तो मैं किसी को नहीं देखना चाहता हूँ। अच्छा, दोनों में से कोई सा भी नहीं देखना चाह रहे? बहुत साल हो गए मोदी को, कितना अच्छा। देखेंगे। मतलब कुछ तो नया आना चाहिए देश में। तो कोई वही तो कह रहे हैं। मतलब ऐसा थोड़ी हर चीज़ में कि ये हो गया ये हो गया, ऐसा थोड़ी पहली बार हुआ। क्या चीज़ पहली बार हुई? सब कुछ पहले से हो रहा मोदी है। जी की काफ़ी योजना है जो पहली बार हुई। आयुष्मान कार्ड बने भैया, आयुष्मान कार्ड पहले नहीं थे, बताओ आपके। ठीक है, आयुष्मान कार्ड नहीं थे। और आवास योजना जो जितनी फैसिलिटी ऐसा थोड़ी है कि आयुष्मान कार्ड आने से ही मेडिकल फैसिलिटी नहीं, मिली। वो तो आपकी बात सही है, मेडिकल फैसिलिटी थी, पर जो 5 लाख का मुफ्त योजना मिल रही है आम जनता को, वो इस तरह की योजना तो लाभ नहीं मिल रही थी ना भैया। ऐसा है माय डियर, जो पहला चल रहा है उसी को अगर परसिस्ट करते रहेंगे ना, उसी को अगर ठीक ठाक चलाएंगे तो पहले बहुत सारी योजना ऑलरेडी बनी हुई है कि तो भैया अगर ऐसा जैसे होता तो अभी कांग्रेस को आप- आम जनता चेंज क्यों करती भैया? देखो, चेंज तो बीजेपी आई थी, वो भी चेंज हो गई, कांग्रेस आई थी। अटल बिहारी बीजेपी के थे ना, जी। वो हटे थे, फिर कांग्रेस आई थी। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी रही या कांग्रेस रहा। चेंज तो होता ही रहेगा। जी जी। तो इस बार आपको क्या लगता है, चेंज होगा या मोदी जी फिर से आएंगे? देखो, कुछ कह नहीं सकते हैं अच्छा, कुछ आइडिया नहीं आपको इस बारे में? भाई। इस बारे में देखो, एक बहुत सीधी सी बात है, आप दूसरा कोई होना तो चाहिए जिसको आप वोट दोगे। अब राहुल गांधी नहीं है, सीधी बात है। किसी के मेरे तो आप क्या सोच के वोट देंगे इस बार फिर? फिर देखते हैं। अभी वोट के लिए आने तो दो मौका। नहीं, 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, आपको मालूम है। 19 तारीख डेट आ चुकी है, 19 अप्रैल। तो कुछ माइंड में सोच के क्या होगा या आपने कि भैया देखते कि हैं अभी क्या चीज़ होगा, क्योंकि देखो केवल ये चीज़ होना। अभी एक चीज़ मान के चलो, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि मोदी या बीजेपी ही केवल काम कर रही है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं ऐसा जी। भी नहीं है। ठीक है, सभी पार्टियों ने अपने अपने लेवल पे सब कुछ काम किया है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पहली बार आई है। अगर हाईवे बने हैं तो बेसिक पहले हाईवे थे, जी। ठीक है, उनका अपग्रेडेशन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
पहले हाईवे ना होते अपग्रेड कहाँ से होते। जी बिल्कुल। तो पुरानी सर गवर्नमेंट ने भी काम किया है, नई गवर्नमेंट करेगी ना यार, ऑब्वियस सी बात है। आप भी मतलब छोटे हो गए, बड़े हुए, बिल्कुल। अपग्रेड हुए, सबके अपग्रेड होते जी। हैं, देश भी अपग्रेड होगा। इसमें प्रधानमंत्री क्या आता है, अभी चंद्रयान जाता है, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने भेज दिया, उन्होंने थोड़ी, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं फिर, जी जी बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो सब कुछ हो रहा है जो चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कोई योजना, ठीक है, नई योजना, आप हर चीज़ में योजना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, योजना ग्राउंड लेवल तक पहुंच रही है, सब कुछ नहीं पहुंच रहा है। ठीक। अभी आप जाके देखेंगे बहुत जगह है ये हाल। नमस्कार भाई जी। भाई साहब नमस्कार। तो भाई जी आपका नाम? सचिन त्यागी। अच्छा, तो भाई जी 2024 इलेक्शन आने वाला है, आपको पता ही है, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे जा रहे हैं सर? सर मेरे को तो जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, मुझे लग रहा है पूरे देश को भी मोदी जी के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। तो भाई जी मोदी जी का कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे, जो मोदी जी का नाम लिया आपने जैसे? मुझे लग रहा है उनके कार्यों की जो सूची बहुत लंबी है, उन्होंने तो खुद से वो बताया, उनका अपना जो बताया था, आप क्या बोलते हैं उसको, जो उनका मैनिफेस्टो आता है। मैनिफेस्टो आता है, तो बहुत लंबी लिस्ट है, सभी चीज़ें उन्होंने पूरी कर दी है। इम्पोर्टेंट 370 थी जी। वो निकाल दी उन्होंने। राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा था, कब से आपने भी सुना होगा, हम जब से पैदा हुए तब से हम सुनते आ रहे हैं उस चीज़ को, बहुत पुराना मुद्दा है। वो भी क्लियरफाई कर दिया उन्होंने। तो अब क्या चाहिए बताओ, अब मुद्दे ही नहीं है, मुद्दे खत्म कर दिए उन्होंने, तो उसके अलावा रहने कौन गया मोदी जी के अलावा। तो इस बार कितनी सीट आएंगी भाई जी मोदी जी की फिर? ऐसा देखो, हम इस चीज़ को गैस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जैसी स्थिति दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 400 प्लस तो जानी है। तो हैट्रिक इस बार लगनी है मोदी जी की? हाँ जी, हैट्रिक नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि पंचवर्षीय पूरा करेंगे, पूरा 25 साल तक कंटिन्यूशन करें। ठीक है हाँ जी, जी। धन्यवाद भैया। और बताइए। तो भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम? अनिल सिंह। तो भैया आप किसे देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? हम मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। तो भाई मोदी जी के कार्य बताइए हमें, एक दो आप जो अच्छे लगे आपको। मोदी जी के कार्य तो कई हैं जो उन्होंने पूरे भी किए हैं, और ख़ास तौर से हमें उनका जो एक कार्य करने का ढंग है, वो अचानक ही ऐसी सूचना दे देते हैं कि सबको शौक हो जाता है, और वो लगता है कि देखो कितनी तत्परता से उन्होंने उस काम को पूरा कर दिया। चाहे राम मंदिर हो, 370 हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे और भी कई मसले हैं जो उन्होंने किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके कार्यकाल में जो सड़कें का, जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का इतना अच्छा से काम चल रहा है कि दुनिया उसे देख रही है कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो भैया विपक्ष कहता रहता है मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं, धर्म की राजनीति तो देखिए, सबका धर्म सबको सर्वोपरि है, सबको सर्वोपरि अपना अपना धर्म है। बट ये है, मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं, किसी भी धर्म का ये नहीं करते कि मैं इस धर्म को ज़्यादा विशेष देता हूँ, लेकिन वो सब धर्म को लेके चलते हैं। जहाँ अनियमितताएं हैं उसको कोशिश करते हैं कि वो दूर हो जाए। तो राहुल गांधी जी बहुत बार कहते हैं बेरोजगारी बढ़ चुकी है, युवा बेरोजगार हो गया, इस बारे में क्या कहेंगे भैया कुछ? इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है कि बेरोजगार बढ़ा नहीं है। हमारा जो रोजगार जिस पर हम सभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेज़ी विकसित से बढ़ रही है, और बढ़ने के कारण तो सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। बट ये है कि जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ रहे हैं, जो MBA कर रहे हैं, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उनको चाहिए कि हम ऐसा रोजगार ढूंढें जिसमें 10 को हम रोजगार दें। तो ऐसी ऐसी कई रोजगार आजकल चल गई है, IT क्षेत्र में है, और भी कई क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम हैं जो कि आप अपने साथ 20 आदमी को भी उसमें आप शामिल कर सकते हो। तो रोजगार आप ये ना देखें कि मेरे को एक सरकारी ही रोजगार चाहिए। रोजगार बहुत तरह का है, बस आदमी को एक माइंडसेट चाहिए कि मैं किस तरह से स्टार्टअप शुरू करूं और किस तरह से मैं दूसरे को रोजगार दूं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जनसंख्या पे कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद। तो भैया से ही बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम मान सिंह है। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? भैया हम तो मोदी जी को ही देखना चाह रहे हैं, और मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। सभी कुछ उन्होंने, रोड देखो, अपना किसानों के लिए देखो, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम पंकज शर्मा। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? नरेंद्र मोदी को। तो भैया मोदी जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगते हैं? मोदी जी का नाम लिया आपने जैसे। मोदी जी के काफ़ी कार्य में अच्छे लगे, जैसे आर्टिकल 370 हटाने वाला, राम मंदिर वाला, उज्ज्वला योजना, और ये आयुष्मान कार्ड वगैरह, काफ़ी इलाज हो रहे हैं उससे फ्री में। हमारे घर में भी 2-3 इलाज फ्री हुए हैं आयुष्मान कार्ड से। और सबसे बेहतरीन तो हमको राम मंदिर और 370 लगा, क्योंकि हम पीछे से
जम्मू कश्मीर से ही हैं, वहाँ से माइग्रेट होके अलवर राजस्थान में आए थे। तो भैया इस समय जैसे आपने कहा जम्मू कश्मीर से, इस समय क्या हालात है वहाँ पर? वहाँ हम तो गए ही नहीं, वहाँ पे माइग्रेट होने के बाद वहाँ गए नहीं वापस हम। तो वैसे दिखाई देता है, जैसे लोग हमारे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ से, तो कह रहे अच्छा माहौल है। तो जब से मोदी जी आए तो चेंज हुआ कुछ वहाँ पे? काफ़ी चेंज हो गया वहाँ पे। हाँ जी, यही है मुद्दा अभी तो। ठीक है, धन्यवाद। आपकी क्या राय है 2024 के इलेक्शन को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।